अशफाक तोला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तोला साहब, आपको वेलकम भी करता हूँ। उनका जी जी। मामला इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि कुछ 9,1500 से कुछ साढ़े पता नहीं 12,000 या 12,900 अरब रुपए पे टैक्स टारगेट हमने कर देना है। कौन सा मैजिक होगा कि एकदम से इतनी बड़ी जंप आ जाएगी? क्या करेंगे हम ऐसा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम, बात बहुत सीधी है कि अगर आप अपने टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त कर लें तो आपकी जो सिस्टम में जो कैपेसिटी इस वक्त है वो 14 से 15 हज़ार बिलियन की है। और ये जो हमने लास्ट ईयर भी जब 9,000 बिलियन, मैं इनको कह रहा था कि बेस टारगेट रखो अपना, 9,400 नहीं था। और हमारी जो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी RRMC की, जिसमें 2.5 ट्रिलियन यहाँ पर मौजूद था, तो हमने कहा 9 प्लस 11.5 ट्रिलियन का उस वक्त हम टैक्स इकट्ठा कर सकते थे अगर वो पूरी रिपोर्ट मिनोवन अगर उसको इम्प्लीमेंट आप करवा देते। मगर वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी इतनी वास्ट है हमारी कि वो हम नहीं कर सके। और उल्टा यानी कि हम उनमें से चीजों को हमने एलिमिनेट करके अपनी इकोनॉमी को सफोकेट कर दिया। आज उनमें से दो चीजें ले रहे हैं, मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्टर और जो दुकानदारों से विदहोल्डिंग टैक्स की मद में जो हम 1% कर रहे हैं, 2.5% कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के मेरे हिसाब से 750 बिलियन का टैक्स जनरेट कर सकते थे लास्ट ईयर भी। और एक दो लोगों की रेड लाइन आ गई थी, किसी एक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन में जाके कोई लॉबिंग शुरू कर दी और उन्होंने अपने मामला ठीक करा लिए। तो ये चीजें और कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज थे जो कि मिनिमम एसेट टैक्स पे हम चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर लोगों को हम, या जो आपके जो रियल एस्टेट वाले हैं, इनको सबको हम ले आके उस टैक्स की मद में लेके आए ताकि इक्विटी टैक्स में क्रिएट हो। तो 12,900 इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो तोला बट साहब, आपके आप ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर में और ये रिटेल सेक्टर, दो एरियाज बार बार डिस्कस होते हैं, इनमें कितना पोटेंशियल है जो हम टैक्स ले सकते हैं? देखिए, मिनिमम रियल एस्टेट का मैं अभी आपको अंदाजे के साथ इसलिए नहीं कह सकता कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड चीज है ही नहीं। रिटेलर के में मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एक चीज थी कि आपकी जो सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस करती थी और जितने टैक्सेस नहीं लगते थे वो मेरे पास इनवॉइसेस थी, तो वो 27.5 ट्रिलियन रुपीस की थी। इसलिए अगर मैं 1% इनकम टैक्स ले लेता, जो कि रिटेलर एग्री करके थे, तो मुझे 25 से 27.5 बिलियन, 250 से 270 बिलियन आ सकता था। और अब अगर मैं उसको इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के साथ लूं तो 300-350 बिलियन आराम से आ जाएगा। वहां तक तो मैं ठीक हूँ। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। उसकी देखें, एक तो फाइलें बिकती हैं, एक आपका रेट का डिफरेंस है, एक आपका डीसी रेट है, एक आपका एफबीआर रेट है, एक आपका मार्केट रेट है। दूसरा, आपके पास जो सूबों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है। तो वहां से ये अंदाजा लगाना कि रियल स्टेट से कितना टैक्स आ सकता है इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको ट्रू पोटेंशियल रियल एस्टेट की देखनी है तो आपने एक काम करना पड़ेगा कि आपको टैक्स, जो आपके सूबाई टैक्सेस हैं और जो आपके फेडरल टैक्सेस हैं, उनको कम करना पड़ेगा और आपकी इनकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को आप चांस है कि वो निकाल लें। और जब आप कोई नई स्कीम लेके आए तो स्टेज एट द स्टेज ऑफ अप्रूवल हमने ये एक अंदाजा सही। लगा